जय किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड की। क्या हमें जिब्रेलिक एसिड को फसलों पर देने की ज़रूरत होती है या हम फालतू में ऐसे ही उस पर खर्चा करते हैं? और यदि हम फसलों पर जिब्रेलिक एसिड डालते भी हैं तो क्या उसके हमें अच्छे परिणाम फसलों पर देखने को मिलते हैं या मिलेंगे? तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जिब्रेलिक एसिड है क्या। देखिए, पौधे की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए कुछ हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस, ट्रैकुलिन, एथिलीन और उसके बाद आता है जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिक एसिड को ही जिब्रेलिन हार्मोन कहा जाता है। जिब्रेलिन एसिड में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है। तो इन जितने भी हार्मोन्स मैंने बताए उनके सबके अपने अलग अलग काम होते हैं, तो उस पर उसका भी आपको समझना ज़रूरी है। तो उस पर हम एक अलग वीडियो आपको किसी दिन बनाएंगे। तो अब आज समझते हैं जिब्रेलिन को। तो जिब्रेलिन हार्मोन को ही जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। जिब्रेलिक एसिड का जो काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना होता है, यानी कि वो पौधे की हाइट को, जितना पौधे में जिब्रेलिक एसिड होगा, जिब्रेलिन हार्मोन होगा, उतने ही पौधे की हाइट लंबी जाएगी और जितना कम होगा पौधे की हाइट कम होगी। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, पौधे की एक पत्ती से दूसरी पत्ती की जो दूरी होती है, जहाँ पौधे की एक पत्ती निकलती है उसके बाद जो दूसरी पत्ती निकलती है, तो उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। तो वो उस इंटरनोड की दूरी को, यानी कि लंबाई को बढ़ा देता है, जिससे पौधे की ओवरऑल लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका काम पौधे की हाइट को बढ़ाना होता है। दूसरा, जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन होता है, वो क्या करता है, जो हमारा बीज होता है वो सुप्तावस्था में होता है, डोरमेंसी में होता है। जब हम उसको इससे उपचारित कर लेते हैं तो वो इसकी जिब्रेलिन उसकी सुप्तावस्था को या डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। तो जब हमारा सीड उगता है, सीड के उगने में हमारा जिब्रेलिन जो होता है हार्मोन वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो उसकी सुप्तावस्था को ब्रेक करता है। वो नेचुरली भी सीड में पाया जाता है, लेकिन यदि हम उसको उपचारित कर लें सीड को, तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि वो जल्दी से हमारा उग आएगा, यानी कि उसकी डोरमेंसी या सुप्तावस्था टूट जाएगी। सुप्तावस्था कहते हैं मतलब वो अचेत अवस्था या निंद्रा अवस्था में है, एकदम सुप्तावस्था में, उसकी में कोई क्रिया नहीं है। लेकिन जब इसको हम उससे उपचारित करते हैं तो उसकी डोरमेंसी जो होती है वो टूट जाती, सुप्तावस्था टूट जाती है, तो बीज जल्दी से जर्मिनेट होता है। तो जर्मिनेशन के लिए ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यदि हम वही बात करें कि पौधों पर स्प्रे के लिए, यदि हमारी सब्जियों की क्रॉप हैं जिनसे हम वेजिटेबल प्रोडक्शन कर रहे हैं, या धान या और भी हैं, यदि हम उन पर इसका स्प्रे करते हैं तो क्या होगा, इसकी जो हाइट, मान लीजिए हमारे पौधे की नॉर्मल हाइट चल रही है, उसके बाद भी हम जिब्रेलिक एसिड का हम अपने पौधों पर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि वो उसकी हाइट को बढ़ा देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। नॉर्मल तो उसकी होनी है, उतना तो वो चल ही रहा है, लेकिन हम उसका और ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो उससे ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हाइट हो जाएगी। तो जो प्लांट है, हमारा पौधे की जो एनर्जी है वो सारी उसकी हाइट को बढ़ाने में चली जाएगी, यानी कि वो ग्रोथ कर रहा है तो सारी उसकी एनर्जी उसमें चली जाएगी। तो उस पर हमारे फल और फूल कम आते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी और सारी न्यूट्रिशन तो उसके हाइट में, ग्रोथ में चले गए, उसकी लंबाई बढ़ाने में चले जाते हैं। तो उसमें हमारा जो फ्रूटिंग कम आएगा, फल कम लगेगा, फल का साइज कम होगा। तो ये समस्या आती है। आपने देखा होगा जब आपकी क्रॉप तेज़ी से बढ़ रही होती है और आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है, तो आप उसको रोकने के लिए कुछ स्प्रे करते हैं, ताकि, क्योंकि आप देखते हैं कि वो बस हाइट में बढ़ रही है और उस पर कोई फल या फूल नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके जो एनर्जी है, उसके जो न्यूट्रिशन है, वो सारे के सारे उसकी हाइट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो उस पर फल और फूल कम आते हैं। तो इसलिए यदि आपकी पौध या फसल आपकी, यदि वो नॉर्मल उसकी हाइट है, नॉर्मल ग्रोथ उसकी हो रही है, बढ़वार हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिब्रेलिक एसिड को, जिब्रेलिन हार्मोन को अलग से डालने की, क्योंकि ये नेचुरली में इसके पौधे को जिब्रेलिक एसिड की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जो उसको नेचुरली रूप में प्लांट को मिलता है। तो हमको बिल्कुल भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि हमारी गन्ने की फसल है, क्योंकि उसको हमें क्या करना है, गन्ने की फसल में हमें स्टेम से मतलब होता है, तने से मतलब होता है, तो उसकी जो ग्रोथ लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो हमको बेनिफिट होगा, क्योंकि हमको उसका ही प्रोडक्शन लेना है।
तो गन्ने की फसल में आप उसका यूज कर सकते हैं, जिससे वो उसकी हाइट को ज़्यादा कर देगा, तो आपको बेनिफिट होगा। दूसरा, आपकी यदि चारे की फसल है तो ऐसी फसलें हैं जिनका हमें स्टेम से मतलब होता है, तने से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, वो उसका ही हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ऐसी फसलों में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उसकी हाइट अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। या आपकी फसल नॉर्मल ग्रोथ आपकी क्रॉप की नहीं हो रही है, चाहे आपकी सब्जी की या किसी की भी है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस स्टेज में आपको उसका स्प्रे करने की जरूरत होती है। यदि आपकी नॉर्मल ग्रोथ चल रही है फसलों में, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिब्रेलिक एसिड डालने की। और जिब्रेलिक एसिड आपको मार्केट में भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, और आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाने का सीधा तरीका है, जैसे हम ह्यूमिक एसिड बनाते हैं, 1 साल पुराने कंडे लेकर और उसमें पानी डालकर और रख कर, हम उसका एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, ह्यूमिक एसिड कैसे बनाते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो उसी जो हम ह्यूमिक एसिड तैयार करते हैं, उसी में जिब्रेलिक एसिड के भी गुण पाए जाते हैं, तो हम उसका ही स्प्रे अपने फसलों पर कर सकते हैं यदि हमें ज़रूरत है तो। और देखिए, जब भी उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो लेकिन ह्यूमिक एसिड जो हम तैयार करते हैं कंडों के, उसमें ह्यूमिक एसिड के भी और जिब्रेलिक के भी गुण पाए जाते हैं, एसिड के भी। तो यदि हमें ह्यूमिक एसिड के रूप में हमें प्रयोग करना है, तो हमें स्प्रे नहीं देना, हमें ज़मीन में देना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड का जो 70% काम होता है ज़मीन में होता है, तो वो अच्छा काम ज़मीन में करता है। लेकिन हम जिब्रेलिक एसिड के रूप में यदि हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें फसलों पर स्प्रे देना है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड का जो काम होता है डायरेक्ट पौधे पे अच्छा काम करता है। तो ये आप ध्यान रखें, और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो आपको किसान भाइयों कैसा लगे वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।